हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स मेंस क्रैश कोर्स बाय चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम अपनी बिहार स्पेशल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, उसके रीजंस डिस्कस करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए गए हैं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी की हम बात करेंगे, हम एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी की बात, प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की बात करेंगे, ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी की हम बात करेंगे। सो वी वुड टॉक अबाउट दीज वेरियस पॉलिसीज and also along with the other things we have said. So let's start the class. When we talk about industrial problems of Bihar, among the major states in India, industrial development is very limited in Bihar. Industries in Bihar have not grown at par with the other states which are industrially developed. Gross value added जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ऑल इंडिया एवरेज। अगर हम देखें इट इज 20% in comparison to all India average of 31%. This clearly indicates industrial sector is not the driver of growth in Bihar. That we also know that the growth in Bihar is service led, industrial sector is lagging behind. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार में after 7 decades of independence industrial sector उभर ही नहीं पाया है? What are the reasons for it? Let's look into them. There are various reasons, economic reasons हैं इसके, social reasons हैं इसके historical factors भी हैं, political factors भी हैं. So let's look into the reasons. If we talk about reasons, basically अगर आप इकोनॉमिक रीजंस की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक जोग्राफिकल रीजन भी हम इसको कि मे भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, देयर इज लो मिनरल बेस इन बिहार। अगर हम बात करें कि कौन सी जगह इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप हुए हैं, कोल, एल्यूमिनियम, आयरन रिजर्व्स जहां पे हैं, बट बिहार इज नेचुरली लैकिंग इन मिनरल रिजर्व। सो दिस हैज बीन मेजर impediment in setting up heavy scale industries, and this affected industrialization in Bihar. Another major factor which is not geographical but which is human induced factor, जो इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब मिनरल तो नेचुरली, अगर बिहार में नेचुरल हैवी इंडस्ट्री के लिए मिनरल्स तो नहीं है, लेकिन हम पॉलिसी डिसीजंस तो ऐसे ले सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे डेवलप कर सकते थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, बट वो भी हमने नहीं किया। क्या नहीं किया हमने? रोड्स नहीं डेवलप किए और इलेक्ट्रिसिटी उतना डेवलप नहीं है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। सो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज नॉट अट्रैक्टेड दैट मच। हमें क्या जब कहीं पे ना मिनरल बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो कंपनीज को इंडस्ट्रीज को क्या इंसेंटिव होगा उस स्टेट में आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने का। सो दीज आर 2 मेजर रीजंस. And another major reason was there is a lack of skilled labor in Bihar. Bihar has lowest level of literacy and there are low levels of education. This translates into low levels of skills also. So this has been an impediment in attracting industries to Bihar. Also associated, apart from these factors, there is the factor of unfavorable environment. The situations are not conducive in Bihar. सिचुएशंस आर नॉट कंड्यूसिव। क्या प्रॉब्लम है? गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हिस्टोरिकली नैक्सलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, रंगदारी एक्सटॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, सेफ नहीं लगता था इन्वेस्टर्स को आके, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, रेड टेपिज्म है। ये सब की वजह से इंडस्ट्रीज आर नॉट अट्रैक्टेड, दे आर नॉट गिवन इंसेंटिव टू कम। लेकिन वी आर ट्राइंग टू रिवर्स दिस। हम अपने स्टेप्स टेकन में वी विल स्टडी कि क्या क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं इन जो हमारी बॉटलनेक्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए। सो बेसिकली दीज आर 4 हेड्स। इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में आप गवर्नेंस रिलेटेड इशू लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल लीगेसी लिख सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज लिख सकते हैं, गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सारी unfavorable environment में आप लिख सकते हैं। This way you can write it down all the problems related to industries, and now we would talk about what are the implications of
लो लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। देखिए सबसे नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जो हमें सबको देखने के लिए मिलता है, हाई माइग्रेशन। जब इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स तो प्रमोट ही नहीं हुए, तो हमें माइग्रेशन, हाई लेवल्स ऑफ माइग्रेट करना पड़ा टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अदर स्टेट्स। तभी तो बिहार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आउट माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स। हाई माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे लोकल जॉब्स मिलती नहीं, तो बिहार में ब्राइट माइंड्स आर मूविंग आउट, दे आर मूविंग टू फॉरेन कंट्रीज और बिग cities like metro cities like Delhi, Mumbai, Bangalore. You will not see educated Bihari persons staying back in Bihari. They are going back, they are going out to metro cities or foreign countries. So this is also one of the consequence. Also there are low levels of urbanization in Bihar because of the slow or laggard industrial growth. We can see हमारा एवरेज एटलीस्ट 3 times इंडिया का जो अर्बनाइजेशन रेट है उससे 3 times लेस हमारा अर्बनाइजेशन लेवल्स इन बिहार में। बिहार इज द लीस्ट अर्बन स्टेट ऑफ इंडिया। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हो पाई, तो सिटीज नहीं डेवलप हुई, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रह गई, सर्विस बेस्ड जो सेक्टर्स थे उन्होंने इतना अर्बनाइजेशन को प्रमोट नहीं किया, इंडस्ट्री सेटअप नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन हो गए। हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो हाई लेवल्स और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नहीं है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स का, तो हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी आर देयर। लैक ऑफ रेवेन्यू सोर्स फॉर गवर्नमेंट इज ऑल्सो lacking revenue source since industries pay a major chunk of taxes. Also low levels of socio-economic development, low capital formation is not there as our growth is mostly service like. So these are the major consequences. So after reading about consequences आप देखिए this naturally becomes important कि हम अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करें और वेरियस स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और अभी भी गवर्नमेंट रेगुलरली अपनी पॉलिसी अपडेट कर रही है to promote industrial development. In next video, we will talk about and analyze major policy decisions जो government ने लिए हैं to promote industrial development. Stay tuned to the channel. Thank you class. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.